हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे इस ठंडी के मौसम में, क्योंकि इस टाइम तो कड़ाके की एकदम से ठंडी पड़ रही है और मुझे लगता है कि हर जगह ही पड़ रही होगी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और लगती हूँ सबसे पहले तो मैंने रख दिया है आज उठकर चाय बनने के लिए, क्योंकि आज सच में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो नहीं तो उसमें पानी पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो गर्म पानी पीऊँ, पर आज मैंने सबसे पहले चाय रख दिया है। चाय पीने का एकदम से मन कर रहा था कि पहले चाय पीती हूँ, और जब तक मैं मेरी चाय बन रही है, जब तक मैं अपने किचन के सुबह सुबह वाले काम होते हैं ना, जैसे कि रात के रखे हुए बर्तन, इनको अरेंज करना, तो फटाफट से ना मैं बर्तन हर जगह, जो बर्तन जहाँ अरेंज होते हैं ना, रखे जाते हैं, तो वहाँ मैं फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि चाय बनने में मोस्टली 10 मिनट का टाइम तो आराम से लग ही जाता है। इतने में ना किचन के जो सुबह सुबह वाले काम होते हैं वो काम निपट जाएंगे। चाय रख दिया, फटाफट से सारे मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम है ना, खाली खड़े रहने से अच्छा है कि अपना किचन का काम कर लो। तो थोड़ी देर के बाद के जो अपने के काम बहुत सारे होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल जाएगी और अपना किचन का काम भी निपटता रहेगा टाइमली। चलिए, बर्तन यहाँ पास मैंने लगा दिए हैं, साथ ही साथ फटाफट से ना आटा भी छान कर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है लंच बच्चों के लिए। और जब तक मैं बच्चे, अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है बच्चों को उठने के लिए, मैं थोड़ा सा ना जल्दी जग गई थी, तो और तकरीबन 6 बजे के आसपास मैं जग गई थी। और बच्चों की गाड़ियाँ आजकल वैसे ही ठंड स्कूलें लेट होके रखी हैं, तो बच्चे लेट ही उठते हैं, पर मैं तैयारी कर लेती हूँ, फटाफट से बन जाएगा। क्योंकि अभी मैं चाय पीने थोड़ी देर बैठ जाऊँगी ना बिस्तर में, तो 15-20 मिनट ना आराम से चला जाएगा। इसीलिए मैं अपने किचन का काम जितना हो सका चाय बनते बनते ना, उतना मैंने निपटा लिया। चलिए, गर्मा गर्म चाय बन गई, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और बस इसके बाद चाय वाय पिया आराम से, क्योंकि ठंडी के टाइम में एक बार बिस्तर में बैठ जाओ ना, तो मोस्टली 20 मिनट कैसे निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और इसके बाद मैंने आटा गूँथा, सब्जी मैंने कट करी है, और अब फटाफट से पहले मैं पूड़ियाँ तल कर निकाल लेती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए। इसी बात के बाद उसी कढ़ाई में मैं आलू भुजिया बनाकर बच्चों को देने वाली हूँ। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, हाँ 2-4 पूड़ियाँ मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी। फिर मैं देखती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये पूड़ियाँ उड़ियाँ तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो रोटियाँ ही खाते हैं, तो फिर मैं बाद में बना दूँगी। मैं अपने लिए भी 2-4, क्योंकि मुझे चाय में ना पूड़ियाँ पराठे थोड़े से अच्छे लगते हैं। ठंडी में वैसे भी भूख थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। चलिए, यहाँ बस फटाफट से करते हैं पूड़ियाँ, फ्राई कर लेती हूँ। और जैसे बता, लंच बॉक्स के अलावा मैं 2-4 पूड़ियाँ बना लूँगी, अगर बच्चे भी खाना चाहेंगे अभी, तो बच्चे भी खा सकते हैं। और बस सब्जी आलू भुजी, अभी तो बच्चों के लिए आलू भुजी बनाऊंगी। वैसे बाद के लिए मेरे पास रखी हुई दही पराठा सबके लिए मैंने ये सोच के रखा है। और यहाँ पास फूल, बहुत सुंदर फूल है, तकरीबन ना 1 महीने से ज़्यादा की हो गए होंगे फूल फूले हुए। और आजकल ना मेरे गार्डन में फूल काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं, छत में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, सारे खिले हुए हैं। यहाँ पास गुलाब के भी फूल खिल गए हैं, साथ में जो बहुत अच्छा एक गुलाब का फूल मेरे गार्डन में लगा हुआ है, बहुत बड़ा फूल फूलता, उसमें भी थोड़े थोड़े ना फूल निकलने वाले हैं थोड़े दिन में। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन बच्चों को भेजने के बाद। तो इसके बीच ना बहुत सारे काम होते हैं, मोस्टली हम वीडियो वही शूट करते हैं जो हमें आप लोगों तक दिखाना होता है। और बस अब मैं लगी हूँ बच्चों के रूम को पहले क्लीन करूँगी। आज बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये पाउच रखे हुए हैं ना, पाउच में जैसे मेकअप का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो बहुत दिनों से इसी के टाइम में ना ऐसे के ऐसे ही सारी चीज़ें रखे हुए थे, पाउच हो रहे थे गंदे, ऐसे बाहर रखे हुए। और उनमें से जो चीज़ें रखी हुई थी उनको मैंने ये डिब्बे में जो आप लोग सामने दिख रहा है ब्राउन कलर का, उसमें सेट किया। साथ में मैंने पाउच भी रख दिया है कि गंदे ना हो। ये डेली आप इधर उधर हाथ लगता है ना, तो चीज़ें आपको गंदी हो ही जाती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। पाउच अब कहीं गांव जाना है या कहीं शादी फंक्शन में जाती हूँ, तो उसमें मेकअप का सामान अपना रख के लेके जाती हूँ। ऐसे डेली नहीं, डेली मैं ऐसे सोचती हूँ जितनी चीज़ें कम गंदी हों उतना ही अच्छा है। चलिए, इसके बाद ना ये टेबल के जो पेपर हैं वो ख़राब होके रखे हुए थे, इनको अच्छे से मैंने निकाल कर और सेट कर मैंने वही पेपर मैंने फिर से डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पास कंटेनर सेट कर दिया। और इसके बाद बच्चों का बेड मैंने सारे कंबल वम्बल हटा के और बिस्तर को अच्छे से झाड़ कर बच्चों के मैंने इसमें फिर से बिछा दिया है। और बच्चों का रूम सबसे पहले ही, जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं जिस दिन, तो कोशिश रहती है कि पहले बच्चों का रूम मैं साफ़ करूँ। बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा मेसी रहता है, कुछ बच्चों का रूम में तो रहेगा ही।
अगर छुट्टियां रहती हैं तो फिर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि घर में ही बच्चे लेट उठते हैं तो फिर बाद में रूम साफ़ होता है। यहाँ पास 3-4 कंबल आज रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों का जो बड़ा वाला कंबल है वो हम मैं हॉल में रख दी हूँ। तो फिलहाल हॉल में रखा हुआ है, तो यहाँ पास ना छोटे वाले कंबल कुछ रख दिए हैं और एक बड़ा वाला कंबल रखा हुआ है। बच्चे जो भी ओढ़ना चाहें वो उनके लिए, जैसे अगर ज़्यादा ठंड लगता तो डबल कर लेते हैं, नहीं है तो सिंगल भी ओढ़ के रखते हैं। मतलब कपड़े कम नहीं पड़ना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि कपड़े कम, ठंडी नहीं लगनी चाहिए बच्चों को। बस सारे कंबल एक एक करके मैंने फटाफट से ना फोल्ड करके अरेंज कर दिया है साइड में। और अभी जब तक बच्चे नहीं आते हैं तो रूम एकदम क्लीन रहेगा। जहाँ आएंगे, जहाँ दोनों मस्ती करते हैं तो फिर फैल जाता है। इसके बाद बारी आती है सिंक एरिया, वॉश बेसिन एरिया को अच्छे से अरेंज करने की। तो सुबह सुबह थोड़ी चीज़ें ना आपको फैल ही जाती हैं। तो पहले यहाँ पास मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ना सेट कर देती हूँ। पहले मैं पूरा घर सेट करती हूँ, इसके बाद एक एक का रूम करके झाड़ू निकालना, पोछा निकालना। ये नहीं कि एक रूम मैं अरेंज करूँ और फिर उसमें झाड़ू लगाऊँ, ऐसा नहीं। पहले मैं हॉल हो गया, बेडरूम हो गया, बच्चों का रूम हो गया, हर जगह की चीज़ें ना हर जगह अरेंज कर देती हूँ, जो चीज़ जहाँ रखी जाती है। इसके बाद मैं पूरे घर में एक ही साथ झाड़ू फिर निकालती हूँ। इसके बाद आज थोड़ा सा ना मुझे किचन साफ़ करना है, तो जल्दी जल्दी, बच्चों का रूम ज़्यादा मेसी था, मैंने साफ़ किया। बेडरूम पहले से ही क्लीन था, क्योंकि आज वहाँ कोई लेटा ही नहीं था, हम लोग हॉल में ही बिछा लिए थे, हॉल में ही लेटे हुए थे, तो हॉल को भी मैंने ठीक किया। इसके बाद ना ये जो पेपर डले हुए हैं किचन में, ये काफ़ी गंदे हो गए हैं। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि इनको ना अच्छे से साफ़ करना है। बस आज से कल, कल से करते करते ना ऐसे कितना दिन निकल जाता है। तो आज फाइनली मैंने वक्त लगा लिया, जल्दी जल्दी बच्चों को जाने के बाद फटाफट से घर का काम निपटाया, बाकी रूमों का। और इसके बाद मैं किचन में लग गई जल्दी से। तो जल्दी से एक एक साइड के ना पेपर मैं निकालती जा रही हूँ अरेंज करके, और सारे कंटेनर्स सेट करती जाऊँगी। ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर्स निकाल लूँ फिर सेट करूँ, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस एक रैक मैंने क्लीन किया है, एक रैक में सारे उनके कंटेनर्स अरेंज करूँगी। और कंटेनर्स साफ़ नहीं करने वाली हूँ, फिलहाल साफ़ ही मुझे समझ में आ रहे हैं। बस मुझे पेपर चेंज करना था, क्योंकि खाना पीना बनता है ना, चिप चिप करने लगते हैं पेपर, और गंदे गंदे से समझ में आ रहे थे। तो मैंने अच्छे से सेट किया है। और बस सारे कंटेनर्स में दाल ओल रहती है ना, जो हमें डेली ज़रूरत पड़ती है, उनको मैंने सामने अरेंज किया। बाकी के जो पीछे कंटेनर्स है जिसमें हम स्टोर करते हैं चीज़ों को, से एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो उनको मैंने पीछे साइड सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पास आइसक्रीम की बहुत सारी जो डिब्बी मिलती है ना, वो रखी हुई है, क्योंकि वो चीनी मिट्टी की है, तो उनको मैं नहीं फेंकती। जब ये वाली आइसक्रीम आती है ना, तो मैं उनको रखती जा रही हूँ। तो मेरे पास 6 हो गई हैं, 5 के लीड के साथ हैं, ढक्कन के साथ हैं, एक में नहीं है। चलिए, इसके बाद सारे छोटे छोटे से ना कंटेनर्स इसमें हैं। इसको सारे नीचे वाले को मैंने, इसमें पेपर डला रहता है, उसको हटा दिया है, अच्छे से पोंछे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद लास्ट वाले कंटेनर, इसमें ना बहुत सारे कंटेनर्स फ़िलहाल खाली हो गए हैं। इसमें जैसे पोहा हो गया, सोयाबीन की बड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो मुझे लाना भी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसे कि लग गई हूँ किचन में आज थोड़ा सा साफ़ करने में, क्योंकि रैक के ना पेपर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं साफ़ करूँगी, पर रह जा रहा था। आज मैंने टाइम निकाल लिया और जल्दी से, और मैं इधर के पेपर इसमें डाल दिए दूसरा, और इनमें भी जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ। तो चलिए, और अभी नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने अंडा भुर्जी बना दिया था, साथ में आटा गूँथ कर रख दिया है। जब तक मैं नाश्ता वास्ता करने की बारी आएगी ना, मैं किचन का काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ, जल्दी से निपटाते हैं, क्योंकि अभी घर में झाड़ू कहीं नहीं लगा है। काम तो मैंने पूरा कर दिया है, बस किचन अच्छे से क्लीन करना है। आज किचन थोड़ा सा ना पूरा, रैक के पेपर भी पूरे मुझे चेंज करने हैं। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो चलिए, ये माइक्रोवेव के ऊपर मैं एक जो किचन के कपड़े होते हैं ना, पोछे होते हैं, वो मैं डाल के रखी थी, न्यू ही डाल के रखी थी इसके ऊपर। पर पहले 2 डाल के रखी थी, फिर एक मैंने हटा दिया एक टाइम पे। अच्छे से पूरी तरह से ना उससे नहीं ढक रहा था। तो मेरे पास ये ना टेबल क्लॉथ रखा हो डाइनिंग टेबल का, तो फिलहाल इसको मैंने 4 बार ना फोल्ड करके इसमें डाल दिया है। और अच्छा लग रहा है पिंक कलर, साथ ही साथ ना ये पूरी तरह से अच्छे से ढक भी जाता है। अब बारी आती है जो मेन गंदगी होती है ना, जो ये पेपर होते हैं, जो ये रैक रखी रहती है गैस के बगल में,
इनमें पेपर बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। इनको हफ्ते 10 दिन मेरा पेपर मुझे इसके रैक के चेंज करने ही पड़ते हैं। साथ ही इसी में रखे रहते हैं कि तेल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें, मसाले वसाले, तो थोड़ा सा ना ज़्यादा गंदा होता है रैक के पेपर। तो फिलहाल स्टील वाले रैक मैंने फटाफट से पेपर हटा दिए हैं और इसमें दूसरा पेपर डालकर साथ ही साथ ना एक पानी के बोतल का जो कवर होता है वो रखा हुआ है। थोड़ा सा ना कंटेनर रखने में अच्छा लगे, इसलिए उसको मैं सेट करके कंटेनर रख दी, तो थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद बारी आती है ये जो रैक है, प्लास्टिक की रैक है ब्लू वाली, इसके भी पेपर, इसमें ना सारे मैं पूरे में सबसे वाले में पहले ऊपर वाले में अचार ही रखती हूँ, सेकंड नंबर में अचार ही रखे रहते हैं, थर्ड नंबर में ऑयल रखे रहते हैं, तेल सारे जो यूज हो जाते हैं सब, सब्जी पूड़ियाँ तलते हैं, एक्स्ट्रा तेल जब निकलता है पूड़ियाँ फ्राई करने के बाद ना अलग से कंटेनर में रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो इसके पेपर मैंने चेंज कर दिया है। तो अचार सभी प्रकार के हैं, मिर्ची के है, आमले का है, और नींबू हो गया, जितने भी अचार होते हैं, आम का हो गया, सभी प्रकार के अचार रखे हुए हैं छोटे छोटे से कंटेनर्स में। और सारे अचार ना कांच के बर्तन, कांच की जो शीशियाँ होती हैं उसमें रखे हुए हैं। खासकर जो शहद की शीशियाँ खाली हो जाती है ना, हनी की, उनमें मैं सब में अचार रखी हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होती जल्दी से। इसके बाद ना दोनों रैक का पेपर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। जहाँ रैक रखे रहते हैं ना, तो अच्छे से मैं पोछा लगा देती हूँ। वैसे तो डेली साफ़ तो नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में रैक हटाकर क्लीन करती रहती हूँ, मगर अभी जब रैक मैंने क्लीन किया तो अच्छे से कर दिया। फिर जो भी और भी रैक रखी हुई तो इनको भी हटा के फटाफट से ना पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ। और एक बार पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ना जो ऑयल की कंटेनर हैं, इनको मैं पिछली बार जब किचन मैंने क्लीन किया था ना, तो ये दोनों तेल का जो है मैंने इनको अलग से रख दिया था, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे बहुत जल्दी पेपर चेंज करना पड़ता था। और अब बारी आती है, काउंटर टॉप तो पूरा क्लीन हुआ, ऊपर का पूरा रैक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इस सब्जी की टोकरी है, तो आलू प्याज जिसमें सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो पिछली बार से थोड़ा सा ना आलू ज़्यादा आ गई थी, तो ये टोकरी में भी मैंने रख दिया था और एक टोकरी में अलग से भी रख दिया था। फिलहाल सारी चीज़ें ना ख़त्म हो गई हैं, तो यहाँ पास मैंने ये इसी रैक में रख दिया है, जो 3 रैक होती है, और जो दूसरी वाली टोकरी होती है मैंने खाली कर दिया है। फटाफट से निकालते हैं झाड़ू, तो थोड़ा सा ये वाला रैक में ना बीच बीच में मैं क्लीन करती रहूँ, चाहे आप लोगों को दिखाऊं, मैं वीडियो में शूट करूं या ना करूं, चीज़ें हटा के ना मैं झाड़ू निकालती रहती हूँ। जब डीप क्लीनिंग होती है तो होती ही है, नहीं होती तो भी मैं बीच बीच में रैक सारे कंटेनर्स हटा के ना क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत दाने वाने गिर जाते हैं ना, तो चूहा सुहा आने का डर रहता, तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। इसके बाद अब फटाफट से निकाल लेती हूँ झाड़ू। किचन हो चुका है क्लीन, बच्चों के रूम से मैंने स्टार्ट कर दिया है, किचन से भी, और अब पूरा घर से झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, साथ अभी किचन में बर्तन रखे हुए हैं वो भी क्लीन करूंगी। और बस इस ब्लॉग को यही बस मैं ख़त्म भी कर दूंगी। ज़्यादा मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, बस इतना ही कर पाई थी, और बस मैं ख़त्म करूँगी। अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। न्यू है आप लोग, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने नहीं करके रखा था सभी लोग, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन।